हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण की शुरुआत करेंगे। जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। हम बचपन से ही इसकी परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकें तथा दूसरों के विचार हम समझ सकें। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार्य हैं। यानी कि जो भाषा है वो सिर्फ संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करने का ही माध्यम मात्र नहीं है, उसके कुछ अन्य कार्य भी हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में। यानी यदि हमने भाषा सीख ली तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। तो भाषा क्या है? एक साधन की तरह प्रयोग में आती है। दूसरा बिंदु है भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। यानी कि यदि हमें भाषा का सही ज्ञान है तब हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है। हम समाज में मिलजुल कर रह पाते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर पाते हैं। तीसरा बिंदु है भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। यानी कि यदि हमें भाषा का ज्ञान है तब हम ज्ञान प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति से अभिप्राय शिक्षा से ही है। चौथा बिंदु है भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। यानी यदि भाषा है तब साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता ये चारों ही विकसित हो सकते हैं। पांचवा बिंदु है लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। क्वेश्चन आता है कि भाषा का लिखित रूप क्या है? तो क्या है? लिपि है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। छठा बिंदु है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमारी जो बातें हैं वो हिंदी में होती हैं, लेकिन हम उसी को इंग्लिश में टाइप करके किसी के पास भी सेंड करते हैं। तो इसमें यही कह रखा है छठे पॉइंट में कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, जैसे हिंदी को इंग्लिश में लिख देते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाषा के भेद रूप के बारे में। कितने भेद हैं भाषा के? 3 भेद हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा का कौन सा रूप स्थायी है? तो कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है वो काफी सालों तक सुरक्षित रहती है। वहीं अगर हम बात करें मौखिक भाषा या सांकेतिक भाषा का, इनको हम सुरक्षित नहीं रख सकते। और यदि ये पूछा जाए कि भाषा के मुख्य भेद कौन कौन से हैं, तो कौन से हो जाएंगे? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा को हम उसमें नहीं जोड़ते, क्योंकि यदि हम किसी से संकेत में बात करते हैं, हो सकता है हम कुछ और कहना चाहते हैं और उसी संकेत को जो व्यक्ति है वो कुछ और समझ ले। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो भेद हैं वो 2 ही माने जाएंगे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। यहाँ पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।